दें कि पेपर लीक होने की वजह से पेपर को रद्द किया गया। बुलंदशहर और प्रयागराज में हुई हैं गिरफ्तारियां। एसटीएफ पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था मैसेज। व्हाट्सएप पर आपको बता दें कि ये पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। यूपी टेट के पेपर लीक पर एसटीएफ कर रही है छापेमारी। सॉल्वर गिरोह का भी पर्दाफाश किया गया है। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। सुबह 10 से 12:30 और दोपहर 2:30 से 5 बजे तक ये परीक्षा होनी थी, लेकिन इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। करीब 20 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल थे। अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों में आक्रोश है, क्योंकि काफी दूर दूर से लोग ये परीक्षा देने के लिए आए, काफी मेहनत करके ये परीक्षा देने के लिए आए और अचानक से ये परीक्षाएं रद्द हो गई कुछ लोगों की वजह से। वहाँ के प्राचार्य साहब आए और बोल रहे हैं कि पेपर आप लोगों का आउट हो गया मेरठ साइड में, आप लोग घर जाइए, 10 दिन के अंदर आप लोग का पुनः पेपर होगा। जी सर। क्या कहना चाहेंगे आगे आप लोग की तैयारी किस तरह से क्या करेंगे? मतलब सर हम लोग अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए सर। 20 दिन के अंदर आचार संहिता लागू होने वाली है। अब समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस साल अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो आप देख ही रहे हैं बेरोजगारी। और हम सरकार से बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो पाए टेट का एग्जाम ले और सुपर टेट का एग्जाम इसी साल कंडक्ट करवा, नोटिफिकेशन निकाल दे सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीण सिंह है। व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था एक मैसेज। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर पेपर लीक हुआ, जिसके बाद परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। 20 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में परीक्षा देने के लिए आए थे। यूपी टेट के पेपर लीक पर एसटीएफ लगातार छापेमारी भी कर रही है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय हमारे साथ अमरोहा से जुड़ चुके हैं। सुशील चौधरी हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जयवीर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुशील आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी मैं, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया? क्योंकि ये जो मेरठ में ये पेपर लीक हुआ है, गाजियाबाद में ये पेपर लीक हुआ है। जी मैं आपको बता दूंगा, जिस तरीके से जो बीएड की परीक्षा नष्ट हुई है, जिससे लेकर जो विद्यार्थियों में बहुत ही रोष है उनका। जिस तरीके से विद्यार्थी सुबह सर्दियों का मौसम चल रहा है और सभी अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं, सर्दी में बहुत दूर जाकर परीक्षा होनी है, लेकिन जिस तरीके से जो परीक्षा माफिया है परीक्षा को लीक करने में हर बार सफल होते हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा रोष है। कहना है कि जिस तरीके से जो बीएड की परीक्षा है काफी दिनों के बाद हुई है, इस तरीके से न तो परीक्षा होती है और परीक्षा होती भी हैं, तो जो परीक्षा माफिया है उनके द्वारा इनको लीक कर दिया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और जो विद्यार्थी अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर जाकर तैयारी करते हैं इस पेपर को लेकर काफी उन्होंने तैयारियां की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं तो उनकी जो उनकी जो तैयारी है वो सभी बेकार हो जाती है। और उनका जो एक तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विद्यार्थियों में बहुत ही रोष प्राप्त है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो हर बार पेपर लीक होता है, कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार जिम्मेदार है, सरकार के द्वारा कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं, जिससे कि हर बार पेपर लीक होते हैं। जी मैम। जी जयवीर, क्या कुछ माहौल अभी देखने को मिल रहा है? इतने सारे बच्चे आज परीक्षा देने के लिए आए थे और कहीं ना कहीं परीक्षा रद्द हो गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी देखिए, आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं एक ऐसे ही स्कूल के बाहर जहां पर सीटेट की परीक्षा आयोजित हो रही थी। बता दें कि लगभग 1.5 घंटे की परीक्षा हो चुकी थी और जो छात्र थे यहाँ पर पहुंचे थे, दूर दूर से छात्र छात्राएं पेपर देने के लिए आए थे और अपना एग्जाम दे रहे थे। ऐसे में बीच में ही परीक्षा को निरस्त कर देना कहीं ना कहीं। जयवीर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हम तक। क्या नाम आपका, कहाँ से आता है? जयवीर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हम तक।
जयवीर, आपको संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। चंद्रमणि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, बड़ा सवाल है कि एक तरफ जहां बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद अचानक से उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कुछ लोगों की वजह से 20 लाख अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा देने आए थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। जी, निश्चित तौर से ये सिर्फ 20 लाख अभ्यर्थियों के साथ नहीं खिलवाड़ है, ये पूरे जो जितना भी युवा जो अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी करता है, जो मेहनत से तैयारी करता है, जो परीक्षा देने के लिए परीक्षा कक्ष में पहुंचता है, उसके साथ में खिलवाड़ है। क्योंकि तमाम अभ्यर्थी, तमाम युवा जो अपना घर छोड़कर दूर शहर में जाकर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब इस तरह की जब धांधलियां होती, जब इस तरह से पेपर आउट होते हैं, तो निश्चित तौर से उनके अरमानों पर भी पानी फिरता है। तमाम अभ्यर्थी, तमाम युवा, जो प्रदेश का युवा है, वो एक उम्मीद रखता है कि वो अगर मेहनत करेगा तो उसे परिणाम मिलेगा, लेकिन चंद लोग जो पैसे में धनवान हैं वो इस तरह से पेपर आउट कराते हैं। कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो पेपर आउट करते हैं, और ये पूरे सिस्टम को लेकर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जब टीटी जैसी परीक्षा जिसमें 21 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर रहे थे, तमाम तैयारियां चल रही थी, तमाम जिस पर मुख्यमंत्री की सीधी नजर हो, उस परीक्षा में इतनी हिम्मत पड़ जाती है अधिकारियों की कि परीक्षा का पेपर आउट करा देते हैं। अगर हम बात करें, सिर्फ इस परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीती परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, जो परीक्षा प्राधिकरण प्रयागराज की तरफ से परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और उन तमाम परीक्षाओं में लगातार ये शिकायत आ रही है कि परीक्षाओं के पेपर वायरल होते हैं। हालांकि ये पेपर निरस्त हो गया क्योंकि जो परीक्षा होने के पहले पेपर वायरल हो गया, पर तमाम बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी दावा करते रहते हैं कि परीक्षा का पेपर वायरल हो रहा, लेकिन जब परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद कुछ चंद लोगों को, 10-20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये हर बार होता है और तमाम अधिकारियों के भी नाम सामने आते हैं, वो फिर जुगाड़ लगा के किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। अगर हम पिछली 3-4 परीक्षाओं की बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसमें विवाद उठे हैं। 142 नंबर, 145 नंबर जो डीजे वाले अभ्यर्थी थे, उनको अगर बात करें जो डीजे बजाते थे, उनके 142, 145 नंबर पिछली शिक्षक भर्ती में आए। तो तमाम विवाद हैं, तमाम चीजों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अब ये देखना होगा कि अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसी खबरें आ रही कि 3 आरोपियों को मेरठ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा कि जो मेरठ से आरोपी गिरफ्तार किए गए वो क्या बताते हैं, क्या कोई गिरफ्तारियां तो हो रही है, गिरफ्तारियां पहले भी हो रही थी, लेकिन इसका असर क्या देखने को मिल रहा है? आज भी पेपर लीक हो रहे हैं, आज भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आगे आपसे और भी जानकारी हम लेंगे। अजेंद्र हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या माहौल अभी देखने को मिल रहा है? जाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा होगा। जैसे अगर बात करते हैं हम आगरा में, आगरा की स्थिति की, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में टीजीटी का पेपर, यूपी टेट का पेपर आउट हुआ है, उसके बाद यहाँ साफ तौर से पेपर को निरस्त कर दिया गया। आगरा की बात कर लेते हैं तो आगरा में 88 सेंटर यहाँ बनाए गए थे। तकरीबन 65,358 अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम देने आए थे। और यहाँ अगर हम हालात की बात करते हैं तो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, यहाँ वो अभ्यर्थी जो कि मेहनत से यहाँ पढ़ाई करके आए हैं और रातों को उन्होंने रात पर स्टेशन पर या बस स्टैंड पर अपनी रात का गुजारा काटा। उसके बाद सुबह खुशी से परीक्षा देने आए थे, लेकिन जब जैसे ही परीक्षा देने के लिए बैठे तो वहां जो टीचर थे उन्होंने कहा कि पेपर वापस हो जाता है, लीक हो गया। तो और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी उत्तर प्रदेश के जो सिटी मजिस्ट्रेट लगाए गए थे, जो जोनल अधिकारी थे या पुलिस के अधिकारी हों, उनको निर्देशित किया गया कि शांतिपूर्वक वहां जो अभ्यर्थी है उनको समझाया जाए और राजी आराम से उनको शांतिपूर्वक वापस जाने के लिए कहा जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर बार इस तरह की खबरें आती हैं और पेपर लीक आउट होता है। ये सिस्टम को चुनौती है, यसी ये सरकार को चुनौती है, ये सिस्टम को चुनौती है कि इस तरह से पेपर लीक हो जा रहा है और हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए ये सरकार और सिस्टम बैठी है। हालांकि एसटीएफ द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निश्चित हो पाएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि वो मेहनती बच्चे, जिन बच्चों के पास उन्होंने 1 साल अपना गुजारा है, 1 साल से अपनी लगातार तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के साथ वो जब यहाँ एग्जाम देने आए तो उनके हाथ में परीक्षा में उत्तीर्ण होना तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर एग्जाम भी नहीं दे पाए और निराशा उनके हाथ लगी। क्योंकि यहाँ सरकार के जो सिस्टम में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, कहीं ना कहीं उनकी किसी भी अधिकारी की मिलीभगत से ये पेपर लीक आउट हुआ
और उसके बाद जिसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थियों को उठाना पड़ा। और उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं ये किरकिरी मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है और ये काफी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि हर बार की तरह से इस बार भी कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, चंद लोगों की वजह से उनका जो भविष्य है वो खराब होता है। अमरोहा से हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, अमरोहा की अगर हम बात करें तो अमरोहा में कैसा माहौल अभी देखने को मिल रहा है? बच्चों जो अभ्यर्थी हैं या जो अभिभावक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद की, जहां आज टेट की यहाँ होनी थी। अबे अखबार ले, अखबार चल जहां हेलो जी, अपनी बात को पूरा करिए संजय। देखिए, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद की, जहां आज टेट की परीक्षा होनी थी मगर किसी कारण रद्द कर दी गई है। जहां अभी हमारी जिला अधिकारी महोदय से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि पेपर लीक आउट होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी जा रही है। और अभी जानकारी मिली है कि 2:30 पर जो अगली परीक्षा होनी थी वह भी रद्द कर दी गई है। जी, जयवीर, आपका रुख कर लेते हैं। जयवीर, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं? यहाँ पर जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि आप स्कूल के बाहर खड़े हैं, यहाँ जो लोग आए हैं एग्जाम दे रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपको बता दें, जो एग्जाम है, जो सीटेट का जो परीक्षा थी, यहाँ पर लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो चुकी थी। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए थे, कुछ लोगों को काफी खुशी थी क्योंकि पेपर उनके मनभाविक था और आसान था। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई कि परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है, तमाम जो यहाँ पर छात्र आए हैं उनके चेहरे पर निराशा के भाव है। हालांकि बात करें तो कैमरे के सामने भी अब बोलने से छात्र झिझक रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अब उनकी परीक्षा के साथ साथ उनका जो भविष्य है उस पर भी ग्रहण लग चुका है। तो जो परीक्षा थी, अब कुछ दिनों बाद जिस तरह आचार संहिता लगनी है तो कहीं ना कहीं परीक्षा अगर इस महीने नहीं हो पाती है जल्द से जल्द, तो कहीं ना कहीं परीक्षा का समय लंबा हो सकता है। और ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों को काफी निराशा भी देखने को मिल रही है। जयवीर, आपके पास अभी वापस आते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि यूपी टेट की जो परीक्षा है उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है, चूंकि परीक्षा लीक हो गई थी। जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी एक बार आपको सुना देते हैं। अभी तुम निकले बाहर, रद्द हो गया पेपर। कितनी तैयारी की थी पेपरों की? और तैयारी सर अच्छी थी, कभी सर अच्छा आया था, लेकिन सर रद्द हो गया। क्या ये मोदी योगी जी की असफलता है, इनका नाटक है। इन्होंने जानबूझ के पेपर आउट किया है, जिससे नौकरी वैकेंसी आगे नहीं दे पा रहे थे, ना देनी पड़े। बाकी पेपर कहाँ आउट हुआ, यहाँ करा सकते थे, इन्होंने नहीं। तैयारी भी बहुत अच्छी की थी और पेपर भी बहुत आसान आया था, इसलिए जो है थोड़ा अफसोस हो रहा है इसका। पेपर रद्द होने से काफी दिक्कतें हो रही होंगी। हाँ, फिर से दिक्कतें होंगे। कहीं दूसरी जगह से आए थे, फिर दूसरी जगह से मतलब रिजर्वेशन। हम तो है यही के, लेकिन जो है गाजीपुर से आए थे यहाँ पर तैयारी करने के लिए। और फिर से हमको कल का ट्रेन है तो फिर से हमको जाना पड़ेगा, फिर जब होगा फिर इधर आना पड़ेगा। और इसी पर आगे बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज।